वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरी अच्छी दोस्त थी, 13 साल की थी माशाल्लाह। अपनी बेटी को सिर्फ देखा, बेटों को नहीं देखा था। क्योंकि मुझे अपनी बेटी की उस टाइम फिक्र पड़ी हुई थी, बेटा भी उठ जाएगी तो बता देगी सब कुछ। मामा जानी, अच्छा कर लेती, मामा जानी बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा तो अंदर से भी गुल्ली लगी हुई थी और सारे बच्चे एक बेड के ऊपर गिरे हुए थे। बेटी बड़ी थी, मैंने बोला था जा अपने भाइयों को बाहर नहीं जाने देना, शायद उसने इसी वजह से अंदर से कुंडी लगा ली थी कि उनको बाहर नहीं जाने देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक माह पहले घर में कमरे के अंदर सोए हुए 5 मासूम बच्चे दम घुटने से ज़िंदगी की बाजी हार गए। हमने इस वाक़या के बारे में आपको तमाम तर तफसीलात के साथ आपको आगाह किया कि इन बच्चों की मौत कैसे हुई थी। जैसे ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी मनगढ़ंत किस्म की बातें की जिससे न सिर्फ हमारा दिल जो है वो रंजीदा हुआ, बल्कि इस बदकिस्मत ख़ानदान पर भी क्या क़यामत गुजरी थी, लेकिन लोगों ने उसका भी लिहाज नहीं किया। बताया ये जा रहा था कि उन 5 मासूम बच्चों के वालिद जो कि मलेशिया में अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए परदेस काट रहे थे और वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन बच्चों को जहर देकर मारा गया है और जहर देने वाली कोई और नहीं बल्कि इन्हीं 5 बच्चों की माँ है। आज पहली बार दोनों उन बच्चों के माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ये ऐसा अफसोसनाक वाक़या था जिसके बाद हर शख्स जिसने इस वाक़ये की खबर सुनी और वो उनका दिल टूट कर रोया कि किस तरह से एक माँ की ममता उजड़ गई। कैसे उस माँ के वो बच्चे जिन बच्चों को माँ थोड़ी देर के लिए अपने घर में छोड़कर जाती है और फिर उसके बाद उस माँ की जो दुनिया है वो उजड़ती हुई और उस माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई उसे महसूस हुई जब उसने अपने उस घर के कमरे का दरवाज़ा खोला और वो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मेरे साथ उन बच्चों की वालिदा मौजूद हैं, वालिद भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे इनके ज़ख्मों को कुरेदने के लिए हम इनके पास नहीं आए, हम इनको मज़ीद गमज़दा करने नहीं आए। हम सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बातें इनके साथ करेंगे, कुछ सवालों के जवाब लेंगे जो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। बच्चों की वालिदा की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बात कर सकती, क्योंकि जिसकी ममता उजड़ गई हो, जिसके 4 जवान बच्चे इस दुनिया से एक साथ रुखसत हो जाएं, वो माँ कैसे आप सब लोगों को उनके सवालों का जवाब देगी? वो माँ कैसे आप लोगों को जो है वो फेस करेगी? कैसे आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर पाएगी? लेकिन आज जब उनका शोहर उनके पास पहुंच चुका है तो उनकी जान में जान आ चुकी है। उनको थोड़ी सी तसल्ली मिली है जब उन्होंने अपने दिल का वो गम अपने शोहर को बताया, उनके साथ अपना गम शेयर किया, तो उनके गम में बहुत सारी कमी आई है। मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये आपके लिए बहुत बड़ा सदमा था। एक नहीं बल्कि 4 बच्चे, और वो बच्चे जिन बच्चों के साथ आपने कितनी उम्र गुजारी, वो बच्चे आपके पास खेलते रहे, आपको माँ कहते थे। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आप उन बच्चों को अकेले घर छोड़ के गई थी? उस दिन मेडिसिन लेने के लिए गए थे, मैं और मेरी सिस्टर, और वो उनको बड़ी बेटी को बोला लाख लगा ले। उसने अंदर से भी लाख लगा लिया और बाहर से भी लगा लिया, और जो कोले हैं ना वो अंदर पड़े हुए थे। तकरीबन हम आधे घंटे बाद वापसी आए हैं तो आके देखा दरवाज़ा लॉक किया तो कोई नहीं, किसी ने नहीं खोला। मैं नीचे गई, नीचे जाकर देखा तो नीचे भी कोई बच्चे नहीं थे। जी, जब ऊपर आई हूँ दोबारा तो फिर मैंने देखा अंदर से आवाज़ आ रही है पंखे की। मैंने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर से भी गुंडी लगी हुई थी और सारे बच्चे एक बेड के ऊपर गिरे हुए थे। बाजी, जो कोयले थे, ये कोयले कहाँ से आए? जब आप बच्चों को छोड़कर दवाई लेने के लिए गई थी तब ये कोयले जल रहे थे? जी, हमने खुद जलाए थे तकरीबन 2 ढाई से लेके ये 2 या ढाई का टाइम था जब हमने खुद जलाए थे। सर्दी थी, सर्दी के लिए जलाए हुए थे। सारा घर साफ किया था उसकी वजह से। तो सारे दरवाजे भी बंद थे, किचन वगैरह के ये पर्दे किए हुए थे, सारे दरवाजे भी बंद थे। उन्होंने भी दरवाज़ा अंदर वाला बंद कर लिया था। बच्चों ने अंदर से दरवाज़ा लॉक क्यों किया था? इससे पहले भी कभी ऐसे आप बच्चों को छोड़कर गई थी?
कितनी दफ़ा बच्चों को छोड़ के गई हूँ, उससे पहले कभी भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं किया लॉक। पता नहीं उन्होंने क्यों अंदर से कुंडी लगा ली थी। वो बेटी बड़ी थी, मैंने बोला कि अपने भाइयों को बाहर नहीं जाने देना। शायद उसने इसी वजह से अंदर से कुंडी लगा ली थी कि उनको बाहर नहीं जाने देना। बच्चे छोटे थे, दूसरे बेटी बड़ी थी। जब आप वापस आई थी घर में तो दरवाज़ा आप खटखटा रही थी तो दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा था? नहीं खुल रहा था, नहीं खुला। मैंने फिर वो दरवाज़ा तोड़ा। वो जब तोड़ा तो अंदर से भी लॉक लगा हुआ था। जब वो भी तोड़ा तो अंदर सारे बच्चे गिरे हुए थे बेड के ऊपर ही। सारे बच्चे उस वक़्त मुर्दा हालत में थे। मैंने ऐसी बस बेहोशी में मैंने यही है कि बस सोए हुए हैं जैसे। तो मैं खुद उधर गिर गई, फिर मैंने शोर डाला, काफ़ी ज़्यादा सारे लोग इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने मेरे साथ उठा के हॉस्पिटल लेके गए। मैं अपनी बेटी के साथ थी और दूसरे बेटों के साथ मेरी सिस्टर थी। मैंने अपनी बेटी को सिर्फ देखा, बेटों को नहीं देखा था क्योंकि मुझे अपनी बेटी की उस टाइम फिक्र पड़ी हुई थी बेटों की। बेटी की फ़िक्र थी आपको? जी। आपको उस वक़्त लगा था कि ये कैसे मेरे बच्चों के साथ ऐसे हो सकता है और किस तरह हो गया ये? नहीं था लगा, मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या ये एकदम से क्या हो गया, कैसे हो गया है, ऐसे नहीं हो सकता। आगे भी मैं छोड़ के मेडिसिन लेने जाती थी, ऐसे नहीं हो सकता, एकदम ऐसे नहीं हो सकता। बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया तो वहाँ पहुँचने से पहले ही बच्चों की जान चली गई थी। चेक किया उन्होंने, वो क्या दिल की करते हैं वो किया उन्होंने, लगा के किया। उन्होंने पूछा क्या वजह हुई है, मैंने उनको बोला अंदर कोले पड़े। उन्होंने क्या बस इनकी डेथ हो गई, उन्हीं की वजह से, गैस की वजह से। बच्चों की वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मौत हो गई थी। मुझे सिर्फ मेरे पास बेटी थी, बेटे मेरे पास नहीं थे। वो अभी मेरी सिस्टर है जो उनके साथ थे, उन्होंने दूसरे साइड पे लेके गए। मैं सिर्फ बेटी के पास थी, अपनी बेटी की तरफ थी। शायद मैंने कहा अभी उठ जाएगी तो बता देगी सब कुछ। इससे पहले कोयले जब हम उस दिन आए थे जहाँ पर बच्चों की जब तदफीन हुई थी तो पुलिस ने भी बताया कि ये लवारिस कोयले पड़े हुए थे। तो वो किसके पड़े हुए थे और कौन छोड़ गया था कोयले वहाँ पर? भाई मुझे कोई पता नहीं, मैं अपने घर से बाहर कभी भी नहीं थी जाती थी। वो किसी के घर मेरा आना जाना नहीं है उधर, तो मुझे कोई पता नहीं था। वो बच्चे नीचे से उठा लाते थे, वो भी मेरी आपी आई हुई तो वो जलाती थी। मैंने तो कभी जलाए भी नहीं थे, मैं तो जलाती ही नहीं थी। कोयले आपके बच्चों की मौत का सबब बन गए। ये कुछ कैसे बन गए। बेटी आपके साथ बड़ी अटैचमेंट थी जिस तरह आप बता रही हैं। कि वो मेरी दोस्त थी, मेरी बेटी नहीं थी, वो मेरी बहन थी। आपको कैसे बताऊँ मैं। वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरी अच्छी दोस्त थी, 13 साल की थी माशाल्लाह। वो मुझे कभी मामा कहती नहीं थी, मेरी दोस्त थी मेरी बेटी। उस दिन जब आप दवाई लेने के लिए बच्चों को छोड़ के जा रही थी किसी एक बच्चे ने भी नहीं कहा था कि मामा मैंने आपके साथ जाना है? नहीं भाई, किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं। बेटी ने कहा मामा साथ ले चलो। मैंने कहा बेटा भाई पीछे से क्या करेंगे, भाई निकल जाएंगे, आप इनके पास बैठो, हम लोग बस अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में ही आ रहे हैं बस। तो यकीन आ रहा है कि मेरे बच्चे वो जो मेरे सामने खेलते थे अब मेरे सामने नहीं है, 1 महीना गुजर गया बच्चों को इस दुनिया से गए हुए। ये तो भाई सारी जिंदगी ऐसे लगता रहेगा, क्या बताऊँ आपको। आपके आपके खावंद के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने जब ये वाक़या हुआ बहुत सारे लोगों ने गुफ्तगू की कि शफीक कभी नहीं वापस आएगा और उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। शफीक साहब तो अब आपके पास खड़े हैं, बैठे हैं, आप उनको क्या जवाब देंगे? ऐसी बातें करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि किसी पे क्या बीती। अल्हम्दुलिल्लाह शफीक मेरे साथ है और शफीक मेरे साथ रहेंगे। वो मेरे शौहर हैं, उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी है। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ से भी पीछे से घबराए। उन्होंने मुझे यही कहा है कि मैं आ जाऊँगा, तुम ना हिम्मत हारो और प्लीज़ ऐसी बातें ना किया करें, जितनी बात हो उतनी किया करें, जो पहले ही टूटा उसको और ज़्यादा ना तोड़ें प्लीज़। बाजी शफीक भाई के लिए वहाँ पर क़यामत थी, आपके लिए यहाँ पर क़यामत थी। जब शफीक को आपने बताया कि शफीक हमारी तो दुनिया उजड़ गई है, हमारे तो बच्चे अब रहे नहीं हैं, तो उस वक़्त क्या क्या ज़हन में आ रहा था कि वहाँ पर शफीक की क्या हालत होगी? भाई मुझे इतनी होश ही नहीं थी, मेरे पास तो मोबाइल नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को लेके देख ही जा रही थी कि अभी उठ जाती है, अभी उठ जाती है। इन्हें भी किसी ने बताया, मैंने नहीं था बताया। वो भी एकदम से किसी को मैंने कुछ नहीं, मेरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किधर हूँ किधर नहीं, बस यही था अभी उठ जाते हैं, अभी उठ जाते हैं।
دل میں خوف تھا کبھی کہ جب شفیق آئے گا پوچھے گا کہ میں تو صحیح سلامت زندہ بچے چھوڑ کے گیا تھا، یہ بچوں کو کیا کر دیا؟ نہیں، انہوں نے مجھے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ جو مجھے پتا چلے کہ آگے مجھے اس طرح سے پوچھے گا۔ الحمدللہ یہ ان کو سب پتا اپنی بیوی کے بارے میں، کہ اپنی فیملی کے بارے میں، کیونکہ میں ایک ایک منٹ کی رپورٹ ان کو دیتی تھی، کال پہ بات کرتی تھی، ویڈیو کال پہ جہاں جاتی تھی بتا کے جاتی تھی۔ باجی آپ کی بیٹی کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، اور بیٹیاں یقیناً ماؤں کی بہنیں ہوتی ہیں جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس بیٹی کی کوئی ایسی بات جو آپ کو اب نہ بلا رہی ہو؟ ماما جانی اچھا کر لیتی، ماما جانی بیٹھ جاؤ۔ ناظرین، میں ان کو مزید ان کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتا، میری خود آنکھیں نم ہیں، کیونکہ میں نے اس واقعے کو، ان بچوں کو میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، اور مجھ سے یہ رہا نہیں گیا تھا۔ میں بھی جب کچھ لوگوں کی باتیں سنتا تھا تو مجھے بھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ لوگ ان کے لیے باتیں نہیں کر رہے بلکہ یہ باتیں میرے لیے کر رہے ہیں۔ یہ مجھے محسوس ہو رہی تھی، ان کا زخم، ان کی تکلیف کا اندازہ مجھے بھی تھا۔ یہ میری بہن جس نے اتنی قیامت خیز وہ منظر دیکھا تھا اپنے ان بچوں کو، اپنی اس بیٹی کو، جو بیٹی اس کی بڑی اچھی دوست بن چکی تھی، جو اس کی بہن بن چکی تھی، جو ماں کے دکھ سکھ میں وہ برابر کی شریک تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرتی تھی۔ لیکن جب انہیں وہ دروازہ توڑ کر دیکھا، آگے سارے بچے جو ہیں وہ بیڈ کے اوپر مردہ حالت پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دل کو تسلی دینے کے لیے اس میری بہن نے ان بچوں کو ہسپتال منتقل کیا، تو پھر وہاں سے تصدیق ہوئی کہ ان میں سے کوئی بھی بچہ زندہ نہیں۔ باجی آخری سوال ہے، آپ دوبارہ اس گھر میں گئے ہیں جس گھر میں یہ قیامت آپ پر ٹوٹی ہے؟ نہیں بھائی، میں ابھی تک نہیں گئی، میں نہیں گئی ابھی، نہیں۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جب جاؤں گی گھر تو میرے بچے مجھے آ کے میرے ساتھ لپٹ جائیں گے، ماما کہیں گے، امی کہیں گے؟ شاید ایسا ہو جائے، پر ہو نہیں سکتا۔ بالکل ناظرین، اب ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ بچے ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ بچے اب روز محشر ان کے لیے راہ نجات کا سبب بنیں گے۔ وہ معصوم سے پھول، جن پھولوں پر پھول پھینک دیے گئے، انہیں منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ یقیناً وہ اس قدر دردناک مناظر تھے جب یہ ہماری بہن پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کی میتوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آج بھی وہ منظر جب سامنے آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک کسی کو اتنا بڑا دکھ نہ دینا، کیونکہ اولاد کا دکھ اتنا بڑا ہوتا ہے جو شاید ناقابل برداشت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کو اتنا بڑا صبر دیا، اتنی بڑی ہمت دی کہ اپنا سب کچھ کھونے کے بعد بھی آج یہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کے جو الفاظوں کے تیر برسائے، ان کو کس طرح سے انہوں نے برداشت کیا، خدا را اللہ نے آپ کو بھی بچے دیے ہوں گے۔ کسی کے بچوں کی موت پر اس طرح کی گفتگو کرنا، آج شفیق صاحب اپنی بیوی کا سہارا بن چکے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ ان کا موقف آپ نے سنا کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں اپنی بیوی کے پاس رہوں گا، کیونکہ جن کے لیے میں نے جانا تھا وہ تو اب ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب بھی کوئی بات کریں، کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو خدا را سوچ سمجھ کر بات کیجیے گا، اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دعا کیجیے گا ہمارے ان بہن اور بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو اولاد کی نعمت جیسے سے نوازے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے، اور خدا کسی کو اولاد کا غم سے نہ دوچار کرے، کیونکہ اولاد کا غم انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے پھر بھی ان کو ہمت دی ہے۔ آپ تمام لوگوں کے سوالوں کے جواب اس میری بہن نے دیے ہیں۔ آج بھی وہ کس قدر کرب میں مبتلا ہے، اس کے ذہن میں اپنی بیٹی کی تصویر، اس کے ذہن میں اپنے بچوں کی وہ تصویریں، وہ چلتے پھرتے بچے آج بھی نظر آتے ہیں۔ خدا را آپ سے گزارش ہے کہ ان کے بچوں کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔